हरे कृष्णा एवरीवन। वेलकम टू वैदिक विलेज। और आज हम भगवत गीता चैप्टर 1 कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और मैं प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो इन्वोकेशन प्रेयर्स हैं उनके साथ स्टार्ट। स्क्रीन शेयर बाकी लोगों के लिए प्रेयर्स लो। अब आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? हरे कृष्णा ब्रो, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है हाँ क्या? अच्छा। हाँ, एक सेकंड कुछ थोड़ा सा टेक्निकल स्नैग आ गया शायद। अभी एकदम से दिख रहा है। ओके, सॉरी ब्रो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितां हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपिका गोपिका कांता राधा कांत सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा ब्रो। हरे कृष्ण। हरे से एक दिन क्लास नहीं था, मिसिंग मिसिंग से लग रहा था कुछ। यहाँ तो मैं थोड़ा एक्चुअली बिजी था तो। कोई बात नहीं ब्रो, मतलब ऐसे बता रहा था, बस ऐसे लग रहा था जैसे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट छूट गया वो दिन का। हाँ हाँ। वैसे कुछ मैंने कल के लिए क्वेश्चंस रखे थे, बट वो अब आज मंडे तो आज नहीं डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाँ प्रभु, तो आप स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, तो अभी हम भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर जो कुरुक्षेत्र का मैदान है उसको सबसे पहला जो श्लोक है उसमें इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो महाभारत का, वैसे सबको पता होगा कि पांडव जो थे उनको उनका जो एथिकल राइट था उससे धृतराष्ट्र और उनके क्रूकेट जो एसोसिएट्स थे उनसे वंचित कर दिया पांडवों को। तो इस वजह से एकदम अंतिम क्षण तक भगवान श्री कृष्ण कोशिश करते हैं। वो दुर्योधन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम पूरा राज्य नहीं देना चाहते हो, सिर्फ 5 गांव दे दो। फिर भी दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो बहुत ज्यादा है, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। और जब
धृतराष्ट्र और उनके पुत्र इतने ज्यादा दुस्साहसी हो जाते हैं तो उसके बाद में और कोई चारा नहीं बचता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अब और कोई चारा नहीं है, नाउ द वॉर इज इनएविटेबल। और इन सभी इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस में दोनों जो पार्टीज होती हैं उनकी आर्मीज इकट्ठी होती हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला जो श्लोक का स्टार्ट होता है, कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में श्रीला प्रभु बताते हैं कि कई जो इंटरप्रेटर होते हैं वो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। वो बोलते हैं ये कुरुक्षेत्र है, ये एक्चुअली में आपका शरीर है, और ये पांडव जो है ये 5 इंद्रियां हैं। इस तरीके से पता नहीं कितने फालतू के इंटरप्रिटेशन देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कुरुक्षेत्र का मतलब सिंपली वो है जो अभी भी हरियाणा के अंदर हिस्टोरिकल प्लेस है, और वो बहुत ही स्पिरिचुअली ऑस्पिशियस है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो धृतराष्ट्र जो होते हैं वो संजय से पूछते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, युद्ध के मैदान पे जब दोनों आर्मीज खड़ी हैं तो संजय उनको पूरा युद्ध का हाल सुना रहे हैं। और धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे संजय बताइए कि मेरे पुत्र और जो पांडु के पुत्र हैं वो क्या कर रहे हैं धर्म क्षेत्र में। तो श्रीला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो धृतराष्ट्र होते हैं वो एक्चुअली अंदर ही अंदर डर रहे होते हैं, सदा समुद्विग्न ध्यान, उद्विग्न रहते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो धर्म क्षेत्र होता है वहां पे जो पायस लोग होते हैं वो डेफिनेटली स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि एक लॉ को एकदम अवॉइड करने वाला पर्सन है, एकदम जो गवर्नमेंट है उसकी बात को मानने वाला इंसान है, वो एक पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करता है। लेकिन अगर एक चोर होता है, एक चोर को पुलिस स्टेशन में ले जाओ, भले पकड़ के नहीं ले जाओ, एक चोर है उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए उसके पसीने छूट जाएंगे वहां पे। और यही हालत दुर्योधन और उसके सहयोगियों की होते हैं। क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है तो ये सुनिश्चित था कि जो पांडव थे और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे, जो कि समस्त सृष्टि के मालिक हैं, जो कि खुद धर्म के संस्थापक करता है, वो खुद उनके साथ में। तो उनकी जो जीत थी वो सुनिश्चित थी। और जो क्रुकेड लोग होते हैं जिनका दुस्साहस इतना कि उन्होंने एक पतिव्रता स्त्री को लज्जित करने की कोशिश की असत सभा के अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि दे ऑल आर ऑलरेडी किल्ड। उनकी जो डायनेस्टी जहां पे वो प्रेजेंट थे, जहां पे ये कुकृत्य हुआ था, उन्होंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि वो खत्म हो गए उसी दिन। बस ये तो एक लीला थी कि उनको इस तरीके से मरना था। और ऐसे क्रुकेड जो लोग थे उनके हृदय कांपते हैं। और ऐसी ही हालत इस सीन के अंदर धृतराष्ट्र की है। प्रभुपाद बताते हैं कि जो धर्म क्षेत्र है वो स्पेसिफिकली इसीलिए यूज लिया गया है। और धृतराष्ट्र थे यहाँ पे भी क्या करते हैं, भेदभाव करने की कोशिश करते हैं। माम का पांडवा सेव, मतलब उनकी क्रिकेट मेंटेलिटी यही दिख जाती है कि वो पांडवों को अपना खुद का नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं मेरे बच्चे और पांडव के बच्चे, पांडु के जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो उस तरीके से धृतराष्ट्र एकदम उद्विग्न अवस्था के अंदर ये बात पूछते हैं। और प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि भाई पांडवों की जो जीत थी वो सुनिश्चित थी। तो संजय जो बताते हैं उनको, संजय बताते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बताते हैं कि भाई आपके जो पुत्र हैं और जो पांडु की जो आर्मी वो इकट्ठी हो गई है, वो इस तरीके से बोल रहे हैं। और उसके बाद संजय उसको जो वार्तालाप है उसको अपने शब्दों में बखान उसका करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि धृतराष्ट्र जो थे वो फिजिकली तो ब्लाइंड थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो स्पिरिचुअली भी ब्लाइंड थे। क्यों? क्योंकि उनको सिंपल सी इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी कि हम लोग सारे के सारे गलत काम कर रहे हैं। पांडव जो थे बेचारे, उनकी कोई गलती नहीं थी, बचपन से उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी। और उसको मन में ये भी पता था कि पिलग्रिमेज का जो जगह है, जैसे धर्म क्षेत्र हमने बोला, उसको शक था कि मेरे पुत्र कितने भी दुष्ट हो चाहिए, बट कहीं उनके ऊपर इस धर्म क्षेत्र का असर तो नहीं हो गया है। मतलब धृतराष्ट्र को अभी तक इस चीज का ये नहीं था कि भाई अभी भी
जो युद्ध वो टल जाए। वो अभी भी कोशिश में था कि नहीं भी कैसे भी होकर युद्ध हो और मेरे बच्चे जीते, जबकि वो अपने विनाश को देख नहीं पा रहा था। उसको ये डर था कि कहीं धर्म क्षेत्र को लेकर दिमाग बदल नहीं जाए और ये लोग युद्ध के मैदान से वापस नहीं चले जाएं। धृतराष्ट्र हेल बाउंड था, किसी भी सिचुएशन के अंदर उनको युद्ध करवाना था। इसीलिए संजय जो है वो इन्फॉर्म करते हैं धृतराष्ट्र को कि भाई आपके जो बेटे हैं दुर्योधन है वो क्या कर रहे हैं वो बताएंगे। और जो दुर्योधन जो थे, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन था और बहुत ही फिट था एक पॉलिटिशियन होने के लिए। क्यों था ये आगे के कुछ श्लोकों में अपने को पता लगेगा। तो पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। ये एक्चुअली दुर्योधन के वर्ड है। दुर्योधन बोलते हैं कि ओ माय टीचर, बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी ऑफ द सन्स ऑफ पांडु सो एक्सपर्टली अरेंज्ड बाय योर इंटेलिजेंट डिसाइपल्स द सन ऑफ द्रुपद। तो ये दुर्योधन किसको बात बोल रहे हैं? अपने आचार्य जो है उनके द्रोणाचार्य, सॉरी। तो द्रोणाचार्य जो थे यहाँ पे भी द्रुपद, द सन ऑफ द्रुपद। अब इसमें भी एक छोटा सा पास टाइम प्रभुपाद बताते हैं अपने लेक्चर्स में कि एक्चुअली द्रुपद और द्रोणाचार्य जो थे उनकी लड़ाई हुई थी आपस के अंदर। तो द्रुपद जब द्रोणाचार्य हैं एक हिसाब से उनको लज्जित कर देते हैं, तो द्रुपद आवेश में आके बदले की भावना से उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त होता है कि जो द्रोणाचार्य को मार सके। अब दुर्योधन को ये पता था और द्रोणाचार्य को भी ये पता था कि भाई द्रुपद ने इस वजह से इस पुत्र को प्राप्त किया है। बट उसके बाद में भी जब उनका पुत्र द्रोणाचार्य के पास आता है शिक्षा लेने के लिए, तो द्रोणाचार्य मना नहीं करते हैं। वो खुद उनको पूरी शिक्षा देते हैं और पूरी एफिशिएंसी के साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि आदि अधूरी दे वरना तो मुझे मार देंगे, उनको पता है। बट उसके बाद भी तो प्रभुपाद बोलते हैं ये एक टीचर की आइडियल क्वालिफिकेशन है कि वो पूरे ईमानदारी से अपने स्टूडेंट को बताते हैं। अब दुर्योधन को भी ये बात पता है कि द्रोणाचार्य का पुत्र, सॉरी द्रुपद का जो पुत्र है उसका क्या इंटेंशन है, द्रोणाचार्य को मारना। इसीलिए प्रभुपाद लास्ट लाइन में बोल रहे हैं कि दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट पॉलिटिशियन है। वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है यहाँ पे। और पॉलिटिशियन का यही काम होता है कि वो पॉलिटिक्स खेलता है, डायरेक्ट नहीं बोलता, इनडायरेक्टली चीजों को बोलता है। तो वो बातों में बता रहे हैं कि अपने जो शिष्य हैं जो कि द्रुपद के पुत्र हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। बिहोल्ड द ग्रेट आर्मी। और इसमें प्रभुपाद हिस्ट्री को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द्रुपद जो थे वो भी द्रुपद परफॉर्म्ड ए ग्रेट सैक्रिफाइस, जो हमने डिस्कस किया उसमें प्रभुपाद बता रहे हैं। अत्तशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अब यहाँ पे जो दुर्योधन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि भाई जो पांडव हैं उनकी आर्मी में कौन कौन है। आगे बताएंगे धृष्टकेतु चिकेतिना कितानः काशीराजस्य वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शेभ्यश्च नरपुंगवा युधामनुष्य विक्रांत उत्तमोज वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। दुर्योधन बता रहे हैं कि भाई उनकी आर्मी में कौन कौन लोग हैं। अस्माकम तु विशिष्टा, यही पॉलिटिशियन की एक क्वालिटी होती है। पहले उनको बता दिया कि भाई ये लोग हैं, उनसे बच के रहना। और उनके दुर्योधन एक्चुअली ये भी बताना चाहते थे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह सबको कि भी आपका पांडवों के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है। तो हम देखेंगे कि वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, बट वो किस तरीके से इनडायरेक्टली दुर्योधन ये बात कन्वे कर रहा है। बट साथ में वो ये चाहता है कि भाई मैं अपने जो पार्टी के लोग हैं उनको भी मतलब मोटिवेट करूं। तो यहाँ पे वो फिर खुद की भी प्रशंसा करेगा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य तान ब्रवीमि ते। कि ओ बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणास, आपकी सबकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, एक्चुअली आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है और वीडियो भी फ्रीज हो गया। आवाज कट रही है मेरी? हाँ, अभी बीच में बहुत ज्यादा कटी थी। मुझे सही आ रही है, वीडियो भी फ्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब हर्ष प्रभु के इंटरनेट कनेक्शन में। अच्छा, हाँ हो सकता है प्रभु। आ रहा है मेरा?
ब्रो मेरा ही एक्चुअली लो है, यहाँ पे क्या बारिश हो रही है तो उसका। अच्छा अच्छा, आपका विषय ये है क्या? हाँ हाँ। आप भी का, क्योंकि मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन सही है मतलब। यस यस। तो आपको मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कहाँ से मैं दोबारा बोल नहीं सकता हूँ? नहीं नहीं ब्रो, मतलब ये जो आपने ये जो अस्माकम तू विशिष्टा, ये है ना श्लोक, तो हाँ ये वाला श्लोक तो हाँ बोला, हाँ। पर इसका ट्रांसलेशन में कट गया था। हाँ तो ट्रांसलेशन सिंपल है कि अब दुर्योधन जो है हाँ अपनी आर्मी के जो लोग हैं उनके बारे में बताएंगे कि भाई कौन कौन है उनकी आर्मी के अंदर। कर्ण है, उनकी आर्मी के अंदर भीम है, उनकी आर्मी के अंदर अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त है। उनके बारे में दुर्योधन बता रहे हैं कि, और इतने ही नहीं है, उनके अलावा भी बहुत से हीरो हैं जो मेरे लिए अपनी जान एकदम देने के लिए तैयार हैं, जान हथेली पे लेके आ रहे हैं। यस ब्रो। और इसके ऊपर ब्रो जो मैं मेरा स्कोर। अच्छा, नहीं नहीं आप हाँ एक्चुअली ब्रो वो टाइम का। हाँ हाँ, तो आप प्लीज बोल दीजिए प्रभु बीच में, मेरे को याद नहीं रहता क्योंकि मैं यस। लगाया भी नहीं हूँ टाइम। तो हाँ आप हाँ प्लीज हाँ। बीच में बता दें। यस यस ब्रो। तो ब्रो मैं एक्चुअली ऊपर से ही कुछ पॉइंट्स वो। हाँ आप शुरू से आप अपने इंडिपेंडेंटली बताइए पॉइंट, मैं तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो हाँ आप उसमें से बता दीजिए दोबारा। हाँ एक्चुअली ब्रो जो 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 भगवत गीता है, जो प्रभुपाद जी परपोर्ट में बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है बहुत ही वाइडली रीड थियस्टिक साइंस है। तो प्रभुपाद जी इसको थियस्टिक साइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि आजकल जो हम साइंस जो हम अपने स्कूल्स में पढ़ते हैं वो सब एथियस्टिक साइंस है, कि भगवान को माइनस करके हम पूरा प्रकृति को समझाते हैं। पर जो गीता है, भगवत गीता है, वो कैसे भगवान अपने आप को बताते कि मैंने बनाई है और मेरे द्वारा ही सब कुछ रचित है और मैं ही चला रहा हूँ। वैसे तो इसीलिए ये थियस्टिक साइंस है और इसे गीता महात्म्य में समराइज किया गया है। और प्रभुपाद जी एक चीज इसमें आगे कहते हैं कि हम सबको भगवत गीता बहुत ही स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़नी चाहिए, कि एक एक शब्द को एक तरीके से जैसे मतलब एक तरीके से स्क्रूटिनी होता है कि किसी से, जैसे हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं तो स्क्रूटिनी लेते हैं, वो मतलब जो भी कोई चोर वोर आता है तो उससे पूछताछ जो जो रहती है, तो हर एक चीज पूछी जाती है और एक एक चीज खोद खोद के एक तरीके से पूछी जाती है कि बाल की खाल निकाल के। तो बिल्कुल वैसे ही स्क्रूटिनाइजिंगली हमें भगवत गीता को वो पढ़ना है। और किसके किसके हेल्प से पढ़ना है? ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ पढ़ना है जो भगवान का भक्त हो और जिसका पर्सनल कोई मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन इसमें ना हो, जिसने कोई कोई खुद के लिए अभी पर्सनल मोटिवेशन, हम देख सकते हैं ऐसे बहुत सारी गीता हैं जिनमें उन लोगों ने अपना जो मेंटल इंटरप्रिटेशन है वो दिया हुआ है। या फिर हम जैसे बहुत सारे आजकल मोटिवेशन लाइक वो चलते हैं क्लासेस, ये तो वो लोग भगवत गीता में से कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं और ये बता के कि हम लोग बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे करके वो अपना जो पर्सनल इंटरप्रिटेशन है वो वो देते हैं। तो अगर तो अभी हमें उसी तरीके से समझना है जैसे अर्जुन ने समझा। और और अगर हम इतने एक्चुअली भाग्यवान हैं कि हम सबकी लाइफ में हमें भगवत गीता बाय प्रभुपाद जी पढ़ने का ये मौका मिला है, क्योंकि प्रभुपाद जी जो हैं वो जो परंपरा है, जो डिसिप्लिन वो सक्सेशन है, ऑथराइज्ड बोनाफाइड जो सक्सेशन है उसमें आचार्य हैं, जो कि जो प्रभुपाद जी यहाँ पे उन्होंने उसको मतलब ये पहले ही ये दे दिया है कि ताकि आप, अगर प्रभुपाद जी आगे कहेंगे कि हमें एक आचार्य जो कि चार जो कि ये जो शिष्य परंपराएं उनमें से आए, तो इसके लिए ये शिष्य परंपरा भी दी हुई है जिसका पाठ प्रभुपाद जी हैं। तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम प्रभुपाद जी की इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं। और जो भी जय जगत गुरु शीला प्रभुपाद प्रभुपाद की जय। जय। तो इसीलिए हम जो भी भगवत गीता जो है जो पढ़ेंगे, तो ये जो एक्चुअली में जितना भी वैदिक विजडम है, जो इंटेलिजेंस है, ये उसको सरपास करने वाली है। मतलब ये एक्चुअली उन सबसे एक तरीके से उनका सार है और उनसे ऊपर है। और रीडर और बहुत सारे जो अलग अलग शास्त्र हैं पूरी दुनिया में, उन सब में आपको वो नॉलेज मिल जाएगा जो भगवत गीता में है। पर भगवत गीता में ऐसा नॉलेज भी है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसीलिए भी भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है और ये स्टैंडर्ड है भगवत गीता का। और आगे जैसे
वो वो प्रभु ने बताया कि जो जो धृतराष्ट्र है वो किस तरीके से, एक तरीके से उनके मन में संशय है कि ये जो कुरुक्षेत्र है जो एक्चुअली में तीर्थ स्थल है, धर्म क्षेत्र है, तो इसका प्रभाव उनको डर है कि मेरे बच्चों पे ना पड़े, कि कहीं वो इनके साथ कोई संधि या समझौता वो करके बिना लड़े ही ना लौट जाए। और जैसा कि हम देखेंगे कि कि उनमें थोड़ा डाउट भी है कि मेरे मेरे बच्चों की जीत होगी या नहीं। तो इसलिए वो संजय से यूं पूछ रहे हैं कि मेरे और मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या किया। अभी एक लेक्चर में प्रभुपाद जी बोलते कि युद्ध के मैदान में लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या करेंगे युद्ध के मैदान में इकट्ठा होकर, युद्ध ही करेंगे, ये कैसा सवाल है। तो दिस शोज, तो प्रभुपाद जी इसको बताएंगे कि ये एक्चुअल सवाल, ये उनके मन का जो डर है, ये उसको दिखाता है कि उनको डर है कि ये जो सदियों से जो ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, ये धर्म क्षेत्र रहा है, तीर्थ स्थल रहा है, तो इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव ना आ जाए पांडुपुत्र वो उनपे, कौरवों के वो कौरवों पे, इसलिए वो ये सवाल पूछते हैं। और उन्हें उन्हें ये जैसे यहाँ पे क्या है कि है ना, उन्हें वो चाहते थे कि मेरे पुत्रों के बीच में और ये जो पांडु के पुत्र हैं इनके बीच में कैसा भी किसी भी तरह का कोई समझौता ना हो और इनकी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन जो जो कुरुक्षेत्र है वो एक्चुअली बहुत ही पावन भूमि है, धर्मस्थल है। तो ये जो है एक्चुअली धर्मस्थल केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, ये देवताओं के लिए भी एक धर्मस्थल है। तो इसीलिए, और जो भी कोई भी धर्मस्थल का एक एक्चुअली एक जिसे आप हम स्पिरिचुअल एनर्जी बोल सकते हैं, उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पांडवों पे बहुत ही अच्छा रहा। क्यों 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 क्योंकि बाय नेचर वो सभी धार्मिक हैं। और ये जो पूरी जो भी गीता है जो जो भगवान ने कही, ये एक्चुअली धृतराष्ट्र, इसलिए ये एक्चुअली धृतराष्ट्र और संजय के बीच में एक तरह की वार्ता है। और जो संजय हैं वो चूंकि उनके धृतराष्ट्र के सारथी हैं और श्रील व्यास देव जी के शिष्य हैं, तो उन्हें एक्चुअली व्यास देव जी से ये ये मर्सी वो मिली है, ये कृपा उनको ये मिली है कि वो पूरा जो भी रणभूमि में जो भी हो रहा है, एकदम छोटी छोटी डिटेलिंग, वो अपने हृदय में, जैसे आप अपने घर पे बैठ के टीवी देखते हो, वैसे उनको वो हृदय में अपने सब कुछ दिखता है और वो सुनाते हैं इसको। और अगर आप देखोगे तो इसमें जैसे जो प्रभुपाद जी ने जो स्क्रूटिनाइजिंगली जो वर्ड यूज किया है, तो हम प्रभुपाद जी के ये जो परपट है, जो कमेंट्री है, इसमें उस चीज को देख भी सकते हैं कि प्रभुपाद जी कैसे एक एक लाइन को, मतलब एक एक तरीके से उसको जैसे सर्जरी बोलते, सर्जरी वो करेंगे कि जो कि धृतराष्ट्र यूं बोलते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब वो सीधे ही पांडुओं को, ये पांडवों को अपना जो कुरु है, जो जो कुरु वंश है उससे अलग कर देते हैं। और ये एक्चुअली उनकी जो मेंटेलिटी है, उनकी जो मनोदशा है, उसको समझाता है कि वो कितना, मतलब अपने पुत्रों के प्रति, चाहे वो अधार्मिक हो, उन्होंने सब कुछ मतलब चीरहरण किया, उसके बाद भी वो अपने पुत्रों की ही साइड ले ले रहे हैं। और जो पांडु है वो वे जो पांडु हैं वो भी कुरु थे, तो पांडव भी सब कुरु ही हैं। लेकिन वो उनको पूरी तरीके से अपने वंश से अलग हटकर ही संबोधित वो करते हैं। और फिर भगवान एक्चुअली ये डिसाइड उसी समय पे वो उन्होंने कर लिया था कि कैसे, जिस तरीके से चावल के खेत में से जो भी अवैध ये जो झाड़ियां होती हैं या पेड़ उगते हैं, उन सबको उखाड़ दिया जाता है, वैसे ही ये कुरुक्षेत्र के इस भूमि से जितने भी ये जो अनवांटेड, जो जो ये पेड़ हैं, ये छोटे मोटे जो पेड़ हैं, अनवांटेड पेड़, जैसे जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, दुर्योधन और उनके सभी भाई, उन सबको हटा दिया जाएगा। और पूरी तरीके से जो धार्मिक और न्यायपरायण जो राजा हैं, एक्चुअली जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो राजर्षि हैं, तो उन्हें भगवान स्वयं स्थापित करेंगे। और यही सिग्निफिकेंस है धर्म क्षेत्र का, कुरुक्षेत्र का। फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जो दुर्योधन है वो एक्चुअली जो फिजिकली तो बाहर से तो अंधे हैं ही, वो आध्यात्मिक
आध्यात्मिक जो जो विजन है उस वो भी नहीं है उनके पास, बिल्कुल अध्यात्म से भी शून्य ही है। और वो ये भी जानते हैं कि जो मेरे पुत्र हैं ये सब भी अध्यात्म में जीरो ही हैं। तो इसीलिए वो कभी भी और वो ये चाहते हैं कि ये लोग कभी भी पांडवों के साथ कोई भी संधि के लिए, किसी भी समझौते के लिए तैयार ना हो। और क्योंकि पांडव जो हैं वो बचपन से ही धार्मिक हैं। और जो इन्फ्लुएंस की बात थी कि तीर्थ स्थल का इन्फ्लुएंस ना हो, तो हम देखेंगे कि कैसे वो जब एक्चुअली दुर्योधन ने पूरी जो सेना है उसको देखा, तो चाहे कितना ही ये कूटनीति डिप्लोमेसी जो कर रहा है शुरू से जो दुर्योधन, तो चाहे कितनी ही ये अपनी डिप्लोमेटिक ये कर ले, ये अपने डर को छुपा नहीं सकता। और इसीलिए ये अपने गुरु के पास जाकर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। उनको एक तरीके से वो मतलब जिसे हम अपनी कॉमन भाषा में ताना बोलते हैं कि आपने इसको सिखाया, अब देखो एक ऐसी आर्मी हमारे सामने लेकर आए। क्योंकि जो धृष्टद्युम्न है, जो द्रुपद के पुत्र हैं, वो उनके कमांडर इन चीफ है वो पांडवों के। तो ये रहता है। और आप देखोगे कि जो जो संजय हैं, एक्चुअली संजय जो है वो सारथी हैं। तो ही नोज कि राजा के मन में क्या चल रहा है। तो अभी आगे हम देखेंगे कि वो किस तरीके से एक ऐसा ऐसा जवाब देंगे कि राजा को शांति मिल जाए कि हाँ भाई आपके पुत्र जो हैं वो कोई संधि कोई समझौता नहीं करेंगे। और बल्कि ये राजा ने डायरेक्टली नहीं पूछा है कि मेरे वो करेंगे या नहीं। पर बिकॉज संजय सारथी, तो सारथी मतलब आप ये समझ सकते हो जैसे आज के जमाने में जब भी कोई बड़े आदमी के रेड पड़ती है तो पुलिस सबसे पहले उसके ड्राइवर को पकड़ती है, और ड्राइवर नोज वेरी वेल थिंग्स। तो ड्राइवर को जैसे पकड़ा जाता है तो उसी समय पे उस समय पे ये सारथी हुआ करते थे, जो एक्चुअली राजा के मन की बहुत बातें जाना करते थे। तो इसीलिए संजय जो है वो बहुत ही अच्छे से आंसर वो दे रहे हैं कि वो कहाँ पे दुर्योधन ने ऐसे जाकर ये कहा है उनसे। तो हम वो आगे वो देखेंगे इस चीज में। तो आप देख सकते हो कि प्रभुपाद जी कितना एकदम सर्जिकल अंदर जाके एक एक लाइन को कैसे डिकोड करते हैं हम लोग के लिए। और वही एक्चुअली जो जब हम परंपरा में जब जो सीखते हैं अपने गुरु से जो शिक्षा है, तो उसका यही फर्क पड़ता है कि आप एक खुद पढ़ो और बाय थ्रू अ डिसाइप्लिक सक्सेशन आप सीखो। तो ये फर्क आपको साफ साफ पता चल जाएगा ये इस भगवत गीता में और जो बाजार में जो भगवत गीता है। हाँ प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभु? बस आगे ही यस यस। आगे ही तो आगे बस यही एक्सप्लेनेशन चलता है कि जैसे ये मैंने ऑलरेडी बताया कि दुर्योधन एक बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट है। तो वो पहले उनका आर्मी बताते हैं, फिर अपने आर्मी का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि भाई किस तरीके से यस यस प्रभु। हमारी आर्मी बहुत ही स्पेशल है। तो उसके अंदर फिर वो बताते हैं कि भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि टेक्स्ट नंबर 9 है आप लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए भी एकदम जान देने के लिए तैयार है। यस प्रभु। और उनका वो नाम लेते हैं कि बहवा शूरा, मतलब पहले सबका नाम लेते हैं, बाद में उसके बाद में बोलते हैं ऐसे और भी बहुत से हैं। ये तो मतलब जस्ट मैंने उनका नाम लिया है। और दुर्योधन जो थे वो मतलब एकदम कॉन्फिडेंट थे कि भाई क्योंकि हम तो 108 हैं, वो 5 हैं, तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। उनको डर लग रहा था, बट फिर भी बाहर से उनकी धृष्टता इतनी खतरनाक थी कि वो एकदम कॉन्फिडेंट थे। और इनफैक्ट ये वहां से भी पता लगता है, जब युद्ध जब तय हो जाता है तो उसके बाद में अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास में। तो भगवान श्री कृष्ण जब मतलब पहले दुर्योधन पहुंचते हैं तो वो उनके सराहने बैठ जाते हैं। अर्जुन जब जाते हैं तो भगवान के श्री चरणों के पास में बैठ जाते हैं। भगवान द्वारका में विश्राम कर रहे होते हैं। तो जब भगवान की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। तो दुर्योधन दिखाई नहीं देते हैं, तो वो सबसे पहले अर्जुन से, कृष्णा को सब पता है कि कौन किसके लिए आया है, बट स्टिल जब वो एक्ट कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो परफेक्ट करते हैं एकदम। यस यस। उसमें वो एकदम ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ही बिहेव करते हैं। तो वो पूछते हैं अर्जुन से कि भाई अर्जुन बताओ क्या मांगो, मतलब क्या मांगना है। तो उनको पता था, तो वो बताते हैं दोनों की भाई हम युद्ध कर रहे हैं, युद्ध अब तय हो गया है, तो हम आपसे
सहायता मांगने हैं, तो दुर्योधन को बहुत एंग्जाइटी हो जाती है कि भाई कृष्णा कहते हैं मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी नारायण आर्मी है, नारायण सेना है, और एक मैं खुद हूँ। लेकिन मैं खुद, क्योंकि आप दोनों मेरे सगे संबंधी हो, तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक जने को आर्मी मिलेगी मेरी, और एक जने के पास मैं खुद आऊंगा, बट मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अब दुर्योधन बहुत एंग्जाइटी में आ जाता है। दुर्योधन सोचता है कि भाई अर्जुन से पहले मांगने को बोल रहे हैं, और अर्जुन डेफिनेटली आर्मी को मांगेगा, और मेरे भाग्य में आएंगे कृष्ण। अब कृष्ण जो है वो हथियार उठाएंगे नहीं, तो मैं करूंगा क्या फिर इनका। दुर्योधन की क्रिकेट मेंटेलिटी ऐसे एक्ट करती है। और ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि वो नंबर गेम था दुर्योधन के माइंड के अंदर, क्योंकि हम ज्यादा हैं तो हम जीतेंगे। तो वो भगवान से, अर्जुन जो है, अर्जुन ने पहले बोला, तो अर्जुन से पहले पूछा भगवान ने तो फिर अर्जुन ने कहा कि कृष्णा मेरे को आपके अलावा क्या चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो दुर्योधन के मन में शांत क्या चाहिए कि भाई ठीक है। वो तुरंत बोल जाते हैं ठीक है, अर्जुन के पास आप चले जाओ और मेरे को आप अपनी आर्मी दे दो। उनको ये नहीं पता था कि कृष्णा का पोटेंशियल क्या है ना। एक मूर्ख आदमी ऐसे करता है। और हमारे भी मन में जो क्रिकेट होती है मेंटेलिटी, तो उसके चलते हम क्या करते हैं, कृष्णा को छोड़ के बाकी चीजों को लेने की कोशिश करते हैं। हमें ये नहीं पता कि कृष्णा मीन्स ऑलरेडी एवरीथिंग। एक सुपर सेट और सबसेट जो होता है, तो कई बार बोला जाता है कि भाई, कई बार लोग गलत समझते हैं कि ठीक है तुम तो बोल रहे हो कि भाई कृष्ण को पकड़ लो तो क्या हम पढ़ाई नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अर्जुन ने कृष्णा को पकड़ा, अर्जुन ने आर्मी और ये सब चीजें नहीं पकड़ा। बट अगर कृष्णा को पकड़ा तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक आ गई। कृष्णा का मतलब ये नहीं है माइनस समथिंग, कृष्णा मीन्स प्लस एवरीथिंग। कृष्णा का मतलब है कृष्णा सुपर सेट है एक। ये जो भी छोटी छोटी ड्यूटीज हमारी, ये सब सेट है उसका। तो कृष्णा को अगर रूट में पेड़ के पानी में जड़ डाला, इसका मतलब ये नहीं है पत्तियां नेग्लेक्ट हो जाएंगी, शाखाएं नेग्लेक्ट हो जाएंगी, या फिर जो है तना कमजोर रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जड़ में पानी डाला तो एवरीथिंग अपने आप हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम कृष्णा से कनेक्ट होते हैं तो बाकी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए। एक बड़े वैष्णव आचार्य हैं, वो कहते हैं श्रद्धा शब्दे विश्वास पाइले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए। वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और वो हम देखेंगे भी कि कैसे अर्जुन जो है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को पकड़ते हैं, और कैसे वो उनको गाइड करते हैं कि अर्जुन पूरे युद्ध के मैदान में जीत जाते हैं। और प्रभुपाद आगे बताते हैं कि आगे वो कंपैरिजन करते हैं। पॉलिटिशियन हमेशा कंपेयर करता है, पहले वो अपनी उनकी सामने वाले की स्ट्रेंथ बताई, फिर अपनी स्ट्रेंथ बताई, और अब वो कंपेयर करेंगे कि हम कैसे सुपीरियर हैं। तो वो बोलते हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्युदमेतेषाम बलम भीमा विरक्षितम। वो बोलते हैं कि भाई हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तो इमेजरेबल है, इतनी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड किनके द्वारा है? भीष्म पितामह के द्वारा। अब पहले उन्होंने उनकी टांग खींच ली थी, है ना, क्योंकि दुर्योधन ने पहले बोला कि भाई आप बच के रहना। पहले टॉन्ट्स मार दिया था ना उन्होंने, जो द्रोणाचार्य थे और उनके ऊपर, कि भाई पांडवों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर मत रखना, आप इनडायरेक्टली बोल दिया था। तो अब उनको दोबारा से विगर देने की जरूरत है ना। तो पॉलिटिशियन समझता है कि भाई अब उनको उत्साह बढ़ाओ। तो अब वो जो भीष्म पितामह के उत्साह को बढ़ाएंगे कि भाई भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित है हमारी आर्मी, तो डरने की जरूरत नहीं है। उनकी आर्मी तो भीम के द्वारा ही रक्षित है, जो कि लिमिटेड है। वो कहते हैं कि भाई भीम जो है वो भीष्म पितामह से क्या मुकाबला कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो बात बोलते हैं कि भाई रियलिटी के अंदर भी ये बात सही थी कि भीष्म पितामह के सामने जो भीम थे वो एक फिग की तरह थे। फिग मतलब एकदम जो होता है ना, चिंथड़ा उड़ा देते हैं ना अपन, कुछ भी नहीं होता है, एक छोटा सा कोई जानवर उसके से उड़ा देते हैं। तो ये बात सही थी कि पांडव अगर कृष्णा उनकी साइड में नहीं होते, तो अगर न्यूमेरिकली देखें तो उनकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं थी। पांडव सिर्फ इस वजह से जीते क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी तरफ थे, और ये उनका मतलब इम्पोर्टेंस थी। सो दुर्योधन से मतलब प्रभुपाद यहाँ पे एक और बात बताते हैं कि दुर्योधन यहाँ पे भीम का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन की भीम से ही हमेशा एनवियसनेस रही है ना। वो भीम को ही अंडर कॉन्फिडेंट करना चाहता था। भीम को मारने के लिए जो लक्ष्याग्रह था, उसके अलावा एक उनको पॉइजन देने की भी कोशिश की गई। तो उनको ये भी पता था
कि भी अगर मैं मरूंगा तो मेरे को यही मारेगा, है ना, क्योंकि भीम जो थे वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। बट एट द सेम टाइम उनको ये था कि भाई ठीक है, भीम मुझे मार सकता है बट मेरी तरफ तो भीष्म पितामह है। दूसरा, उनको इतना कॉन्फिडेंस प्रभुपाद बोलते हैं इसलिए था भीष्म, और भी ठीक है, पहले जब वो बोल रहे हैं आपका सॉफ्ट कॉर्नर है, तो इसका मतलब क्या उनको डाउट था? नहीं, उनको डाउट नहीं था। प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दुर्योधन को डाउट नहीं था भीष्म पितामह पे और द्रोणाचार्य पे। क्यों डाउट नहीं था? क्योंकि उसको याद था कि जब द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की गई थी तो ये दोनों लोग प्रेजेंट थे, और प्रेजेंट होने के बाद में भी ये एक शब्द भी नहीं बोले। इसका मतलब है कि ये मेरे नमक के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि भीष्म पितामह वो इसलिए रिवोल्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने फील किया कि वो उनके नमक के कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। बट प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, अगर एक भक्त का अपमान हो रहा है, अगर एक द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो डेफिनेटली कोई भी कर्ज नहीं आता है फिर उसके आगे। भगवान और उनके शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका कर्ज सबसे पहला है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं भीष्म पितामह को वहां पे बोलना चाहिए था, बट क्योंकि वो नहीं बोले, इसलिए महाभारत में ये प्रसंग भी आता है कि भीष्म पितामह जब थे, इसको थोड़ा आज एकदम पूरा हिस्टोरिकल वो एक उस तरीके से हम बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। छोटा सा पास टाइम प्रभुपाद के लेक्चर से याद आ रहा है कि भीष्म पितामह जब अर्जुन की तरफ सारे के सारे बाण छोड़ने लग जाते हैं, तो मतलब कृष्णा इवन अपनी भी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट वो क्योंकि अर्जुन तो एकदम उनका रथ टूट जाता है, तो कृष्ण पहिया उठा के भीष्म पितामह की तरफ भी दौड़ते हैं। उसके अलावा भी जब ये पूछा जाता है कि भाई भीष्म पितामह तो बहुत बड़े डिवोटी थे, तो फिर उनको इतने बाण लग के इस तरीके से कैसे उनकी मतलब दुखद अंत होता है एक हिसाब से अपेरेंटली, ऑल्दो ही वो महाजन 12 महाजनों में से एक थे। तो वो इसलिए था कि कृष्णा ये भी दिखाना चाहते थे कि जो असत सभा के अंदर प्रेजेंट था, भले ही वो कर्ण को भी बहुत अच्छा आदमी माना जाता है, वैसे कर्ण वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट सोल इन दैट सेंस, बट कर्ण को भी जब वो रथ से नीचे थे उस वक्त मारा जाता है, क्योंकि और फिर लोग इस पे क्वेश्चन भी उठाते हैं, कई लोग बाहर के लोग पूछते हैं कि कृष्ण भगवान युद्ध के नियमों को तो उठा रहे हैं, भीष्म पितामह को ऐसे मार रहे हैं, कर्ण को उससे मार रहे हैं। नहीं, जो आदमी किसी एक पतिव्रता स्त्री की इज्जत को उतारने की क्षमता रखता है, उतना दुस्साहस रखता है, कृष्णा ये प्रूव करना चाहते हैं उस आदमी को मारने के लिए किसी नियम की जरूरत नहीं है। कृष्णा जानबूझ के कर्ण को उस तरीके से मरने के लिए अलाउ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं दे हैव दिस काइंड ऑफ एरोगेंस, सो दे मस्ट बी किल्ड। कृष्णा उसी दिन डिसाइड कर लेते हैं कि कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य कितने भी बड़े भले भक्त हों भीष्म पितामह, बट क्योंकि वो एक भक्त की जब इज्जत की रक्षा नहीं कर सके, तो ये उनकी डेस्टिनी उसी दिन डिसाइड हो जाती है। और वो जैसे अर्जुन को भी युद्ध मैदान में कृष्णा बोलते हैं कि ये जो आए ना यहाँ पे, दे आर ऑलरेडी डेड। अब अगर निमित्त मात्र भव सभ्य साची, अगर तुम निमित्त बनना चाहते हो तो बन सकते हो अर्जुन, ये वापस नहीं जाने वाले हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। तो कृष्णा ये उसी दिन डिसाइड कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँ। हाँ प्रभु, एक्चुअली हेमंत प्रभु का कुछ डाउट। यस प्रभु। हाँ हाँ, वो मैं कुछ बताना चाह रहा था प्रभु कि मतलब एक तो जो स्वरूप प्रभु ने बताया वो एंगल सही था, एक मतलब ये भी बताते हैं प्रभुपाद की कृष्ण जो है वो मतलब सारे जितने भी सोल्स होते हैं वो अल्टीमेटली तो सबके लिए केयर करते हैं। तो एक वो है कि दो टाइप के लोग होते हैं, एथिस्ट और वो। तो कृष्णा जाते हैं तो मतलब कृष्णा की जो भी वो होती है, मतलब कोई भी वो अपना पास टाइम परफॉर्म करते हैं, तो वो एक लोग उन लोगों के लिए भी छोड़ते हैं जो एथिस्ट है, वरना फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। वो अगर सब कुछ एकदम ही वैसे सही कर देंगे तो फिर वो जो एथिस्ट लोग होते हैं वो उनको कोई मौका ही नहीं मिलेगा ना बोलने के लिए। तो फिर वो उनकी भी केयर करते हैं, और जो डिवोटी होते हैं वो मतलब उसको फिर सही तरीके से समझ पाते हैं कि मतलब इस लीला के पीछे एक्चुअल रीजन था क्या उनका। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं प्रभु, आप एथिस्ट मतलब मैं समझा नहीं कि आप एथिस्ट को कैसे मतलब भगवान तो मतलब लाइक मैं बताता कृष्ण हूँ। जो है वो सबको न्याय एकदम बराबर तोलते हैं। लाइक ये ऐसा नहीं होगा वो कभी भी कि भगवान ने ऐसा किसी के साथ बायस किया हो। अगर आप
कर्ण को भी देखोगे तो कर्ण इज नॉट कि वो केवल ऐसा नहीं है कि इसी जन्म का हो, एक्चुअली वो पिछले जन्म में जिस तरह का वो राक्षस था और उसके 1000 कवच थे और आखिरी कवच इस जन्म में वो कैरी किया है। तो भगवान, और इस बार जो बारी थी वो जो उनकी अर्जुन की थी, एक्चुअली ये नर और नारायण का जो पास टाइम आता है भागवतम में, उसी से ये कंटिन्यू होता है कर्ण का जो लाइफ है। और प्रभु अगर यही हम बोल रहा हूँ, आप अगर हम समझे नहीं मेरी बात। हाँ हाँ, अच्छा। आप समझे नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो आप कृष्णा की डिवोटी हैं और मैं मतलब वो हूँ कि मेरे को कृष्णा को क्रिटिसाइज करना है। तो यस अगर आप डिवोटी हो तो आपको पता लग जाएगा प्रभुपाद के मतलब जो लेक्चर्स हैं, जो लिटरेचर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअल रीजन क्या था। बट अगर मेरे को क्रिटिसाइज करना है तो कृष्णा उसके लिए भी वो स्पेस छोड़ते हैं एक, कि भाई ले तेरे को क्रिटिसाइज करना है तो तू भी खुश रहे। यस, वो क्रिटिसिज्म तो मतलब फिर वो आपका फ्री विल है ना, जिस सही पे भी वो तो लोग क्रिटिसाइज का करते ही हैं। हाँ, यही बोला था कि मतलब फ्री विल जो कृष्णा बोल देते हैं फिर वो उसके साथ नहीं करते। तो वो उनकी फ्री विल है कि अगर जीव कोई क्रिटिसाइज करने है तो कृष्णा उसको भी खूब स्पेस देते हैं फिर, कि भाई तेरी क्रिटिसाइज करने की इच्छा है तो ये ले तू भी। यस यस। तो अभी 1 मिनट बाकी है। तो एक्चुअली प्रभु ने आज जो बताया कि हम लोग कैसे भगवान को नहीं चुनकर और सारी अलग चीजों को चुन रहे हैं, तो मैं एक कहानी के साथ इसको एंड करना चाहूंगा। तो एक्चुअली एक बहुत ही बूढ़ी स्त्री होती है। हमारे पास टाइम है ये फिर मैं लेस देन वन कल, मिनट है। हाँ तो वो फिर मैं कल ही इसको करता हूँ continue। तो आज रैप अप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, जय जय श्रील प्रभुपाद की, जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद, जय जय श्री, प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे हरि कृष्ण। बोल।